हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 23 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए वाइस चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं जॉन स्लेवन। जॉन स्लेवन अभी सीईओ हैं वेदांता एल्यूमिनियम में। वेदांता एल्यूमिनियम इतनी बड़ी कंपनी है कि भारत में जितना भी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है उसका 50% ये अकेली कंपनी प्रोड्यूस करती है। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो अभी नए वाइस चेयरमैन बने हैं इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के। ये संस्थान है लंदन में। कहां पर? लंदन में। बात करें अगर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका सिंबल होता है AL। और दुनिया में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है चाइना में। चीन है पहले नंबर पर, दूसरे पे है भारत और तीसरे पे है रसिया। तो आंसर है इसका जॉन स्लेवन। हाल ही में कासाब्लंका शतरंज 2024 किसने जीता? कासाब्लंका ये मोरक्को का सबसे बड़ा शहर है और इसी के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है कासाब्लंका शतरंज। वैसे मोरक्को की कैपिटल क्या है? वो है राबाट। राबाट। तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ये 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और इनका संबंध है नॉर्वे कंट्री से। नॉर्वे कंट्री से। और अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है? तो अभी चेस में वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लिरेन। डिंग लिरेन का संबंध है चीन से। और बात करें अगर चेस फेडरेशन की, जिसको फीडे बोलते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये बना था 1924 में। और 1924 में ही बना था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फीडे का हेडक्वार्टर है लोजेन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीडे के जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारत के विश्वनाथ आनंद हैं। विश्वनाथ आनंद ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है खेल रत्न पुरस्कार, जो पहली बार 1991 में दिया गया था, 1991 में पहली बार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। तो आंसर है इसका मैग्नस कार्लसन। हाल ही में एलन मस्क ने किस कंट्री में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की? एलन मस्क, वैसे इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, बट ये अभी एक अमेरिकन सिटीजन है। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, एक एरोस्पेस कंपनी बनाई थी जिसका नाम था स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी बनाई थी इन्होंने 2002 में। और ये जो स्टारलिंक है ये स्पेस एक्स कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। स्टारलिंक एक्चुअली ये 6000 से ज्यादा सैटेलाइट का एक तारा मंडल है जो हमारी पृथ्वी के लो ऑर्बिट में है। कहां पर? लो ऑर्बिट में। ये पृथ्वी से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। पृथ्वी से इतना नजदीक होने के कारण जो इससे इंटरनेट प्राप्त होता है उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। और जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनकी ऊंचाई यानी कि पृथ्वी से उनकी दूरी होती है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी से इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे होने के कारण इससे जो इंटरनेट मिलता था उसकी स्पीड बहुत लो होती थी। स्टारलिंक में अभी 6000 सैटेलाइट है, बट इनका प्लान है कि ये आने वाले सालों में 12000 सैटेलाइट को ऑपरेट करेंगे। और अभी अभी एलन मस्क ने स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, जहां पर हेडक्वार्टर है आसियान का। और इंडोनेशिया, यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जोको विडोडो। और इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा। जावा आइलैंड ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका इंडोनेशिया। हाल ही में किस भारतीय फार्मा कंपनी ने अफ्रीका में मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप भेजी? खेप यानी कि बैच भेजा। तो आंसर है इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पुणे बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी बनी थी 1966 में। इसके फाउंडर और अभी चेयरमैन भी हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जो इनके बेटे हैं जिनका नाम है अडार पूनावाला, ये अभी इस कंपनी के सीईओ हैं।
और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो मलेरिया की वैक्सीन भेजी है उसका भी नाम याद रखना, R21 मैट्रिक्स एम। और आपको बता दूं, दुनिया में मलेरिया से जितनी भी मौत होती है उसमें से 50% केवल अफ्रीका के 4 देशों में होती है। पहला है नाइजीरिया, दूसरा है DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तीसरा है नाइजर और चौथा है तंजानिया। नाइजीरिया, नाइजर, DRC और तंजानिया, और इसमें से भी 31% मौत होती हैं कहां पर? नाइजीरिया में। मान लीजिए अगर पूरी दुनिया में 100 मौतें होती हैं मलेरिया से, तो उसमें से 31 मौतें होती हैं केवल नाइजीरिया से। और इसके अलावा आपको बता दूं टीबी के सबसे ज्यादा केस आते हैं भारत से। पहले पे है इंडिया, दूसरे पे है इंडोनेशिया और तीसरे पे है चाइना। और बात करें अगर एड्स की, तो दुनिया में सबसे ज्यादा एड्स के मामले हैं साउथ अफ्रीका में। तो आंसर इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत में कहा 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी हुई? तो इसकी मेजबानी हुई है कोच्चि में। कोच्चि कहां पर है? यह है केरला में। और अंटार्कटिका से आपको याद रखना है, अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च बेस हैं। कितने? 3 रिसर्च बेस हैं। और आर्कटिक पे है 1, आर्कटिक पे है 1 और अंटार्कटिका पे है 3 कौन से? भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। और आर्कटिक पे कौन सा है? तो वो है हिमाद्री। हिमाद्री कहां पर है? ये है नॉर्वे में। नॉर्वे में एक जगह है स्वालबर्ड। और ये जो रिसर्च बेस होते हैं इनको संभालता कौन है? तो वो संभालता है NCPOR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रीजन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है वास्को डी गामा में। वास्को डी गामा है गोवा में। तो ये जो 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक हुई है इसकी मेजबानी हुई थी कोच्चि में। हाल ही में एमिलिया रोमाग्ना ग्रां प्री 2024 किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ये एक डच ड्राइवर हैं, यानी कि इनका संबंध है नीदरलैंड से, और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। और आपको बता दूं, इस साल अभी तक 7 ग्रां प्री हो चुकी हैं। अभी तक इस साल 7 ग्रां प्री हो चुकी है, जिसमें से 5 जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने। कौन सी? बहरीन, सऊदी अरब, जापान, चाइना, और ये जीती है एमिलिया रोमाग्ना। ये हो गई 5। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है कार्लोस सैन जूनियर ने, और जो अभी थोड़े दिन पहले मियामी ग्रां प्री हुई थी, मियामी ग्रां प्री को जीता है लैंडो नॉरिस ने। तो आंसर है इसका मैक्स वर्स्टेपन। हाल ही में इटालियन ओपन 2024 किसने जीता? तो महिलाओं में जीता है इगा स्वेटेक ने, इनका संबंध है पोलैंड से। और पुरुषों में जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। इनका संबंध है जर्मनी से। तो आंसर है इसका सी। और आपको बता दूं, इस साल अभी तक 1 ग्रैंड स्लैम हुआ है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसको किसने जीता? पुरुषों में जीता इसको जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर का संबंध है इटली से। और महिलाओं में जीता है अरियाना सबालेंका ने। अरियाना सबालेंका का संबंध है बेलारूस से। और जो मेंस डबल था, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये मेंस डबल हुआ था इसको जीता था भारत के रोहन बोपन्ना ने, और इनके साथ थे मैथ्यू एब्डन का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। तो आंसर है इसका उपरोक्त दोनों। हाल ही में यूएन ने 2024 में भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 6.9% रहने का। इसके अलावा आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक, OECD और ये जो मूडीज पत्रिका है, मूडीज पत्रिका, OECD और वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर इस साल यानी कि साल 2024-25 में 6.6 रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई ने लगाया है 7% रहने का। और ये जो IMF है, इन्होंने प्रिडिक्ट की है 6.8%। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने प्रिडिक्ट किया है 7%।
तो आपको ये सारी संस्थाओं ने जितनी भी परसेंटेज दे रखी है इनको टिप्स पे याद रखना है। तो आंसर है इसका 6.9%। हाल ही में किस राज्य की 16 वर्षीय काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया? तो काम्या का संबंध है झारखंड से। माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई है 8849 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया गया था 1953 में 2 लोगों द्वारा। एडमंड हिलेरी, इनका संबंध था न्यूजीलैंड से, और दूसरे थे टेंजिंग नोर्गे। और टेंजिंग नोर्गे के नाम पर भारत सरकार एक पुरस्कार भी देती है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड। नेशनल एडवेंचर अवार्ड देती है भारत की सरकार टेंजिंग नोर्गे के नाम पर। इस साल यानी कि साल 2024 में दिया गया था ये सविता कंसवाल को। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा है सिक्किम में, इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। तो आंसर है इसका झारखंड। हाल ही में किस कंट्री के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो आंसर है इसका ईरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे इब्राहिम रईसी। और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभी तक इस क्रैश का कारण पता नहीं चला। वैसे ईरान में जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो होती है सुप्रीम लीडर के पास। ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी। और यहां पर मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है रियाल, ईरानी रियाल। और यहां पर कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो आंसर इसका ईरान। हाल ही में कौन CII के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बने? तो ये बने हैं संजीव पुरी। CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये संस्था बनी थी 1895 में और ये एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है यानी कि गैर सरकारी संस्था है। तो आंसर है इसका संजीव पुरी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।